हाल ही में एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने सिनेमा और समाज के एक दिलचस्प पहलू को उजागर किया है। इस विवाद में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, अभिनेता मुकेश खन्ना और कवि कुमार विश्वास जैसे प्रमुख नाम शामिल थे। इन सबके बीच मामला था रामायण, धार्मिक विचारधाराओं और इंटरफेथ मैरिज का। ये घटनाएं जब एक दूसरे से जुड़ी तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी चुप्पी तोड़कर खत्म करने की कोशिश की। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी जॉब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले बात करेंगे मुकेश खन्ना के बयान की। ये मामला तब शुरू हुआ जब सोनाक्षी सिन्हा कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में रामायण से जुड़ा हुआ एक सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई थी। ये सवाल था, रामायण के प्रमुख पात्रों में से कौन सा पात्र भगवान राम के भाई थे। सोनाक्षी सिन्हा इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई, जिससे मुकेश खन्ना को लगता था कि ये भारतीय संस्कृति और रामायण के महत्व के प्रति उनका अनादर है। मुकेश खन्ना ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की और सोनाक्षी की परवरिश पर कई सवाल खड़े किए। मुकेश खन्ना का बयान सोशल मीडिया में फैलते ही एक बवंडर समझ गया था। लोग सोनाक्षी के समर्थन में सामने आए और उन्हें जज किए जाने को उन्होंने गलत ठहराया। सोनाक्षी सिन्हा ने इस बयान पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बयान गलत है और असंवेदनशील है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि यह बयान गलत और असंवेदनशील था, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के ज्ञान पर इस तरह के सवाल नहीं उठा सकता, खासकर जब वो अपनी पूरी कोशिश करता है। सोनाक्षी सिन्हा के इस जवाब ने मुकेश खन्ना की टेंशन बढ़ा दी और वो समझ गए कि उनका ये बयान ना केवल सोनाक्षी सिन्हा को दुखी कर सकता है, बल्कि समाज में एक गलत संदेश भी भेज सकता है। इस पर उन्होंने अफसोस जताया और ये स्वीकार किया कि उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने माफी भी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने की कसम खाई। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। ये मामला शांत होने ही वाला था, तभी कवि कुमार विश्वास ने एक कवि सम्मेलन में अपना बयान दे डाला, जिसने फिर से आग में घी डालने का काम कर दिया। कुमार विश्वास ने मेरठ में आयोजित एक कवि सम्मेलन में कहा कि एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। अपने बच्चों को रामायण पढ़वाइए और गीता सुनवाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। इस बयान में कुमार विश्वास ने व्यंग करते हुए ऐसा कहा, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि सोनाक्षी और जहीर इकबाल की इंटरफेथ मैरिज पर टिप्पणी की गई है। ये टिप्पणी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और कुमार विश्वास की आलोचना भी की गई। राजनेताओं जैसे सुरेंद्र राजपूत और सुप्रिया श्रीनेत ने इस बयान को नकारात्मक तरीके से लिया और कुमार विश्वास की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान समाज को विभाजित करते हैं और व्यक्तिगत पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। अब इस पूरे घटनाक्रम में शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा के पिता, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी बेटी के बचाव में वो सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा को मेरा हमेशा सपोर्ट है, प्यार है और आशीर्वाद है। कहना ही होगा कि उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत ही समझदारी और सही तरीके से संभाला। उनके जवाब की खूब तारीफ हुई। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दोस्त जैसे कि सुप्रिया श्रीनेत और सुरेंद्र राजपूत के बयान ने उनका दिल छू लिया, जो तर्कसंगत थे और किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को नकारते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस दौरान पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए और सबकी प्रतिक्रिया को सम्मान देने के लिए अपनी आवाज उठाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी लिखा कि अब इन सज्जन यानी कि मुकेश खन्ना को उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा कि सोनाक्षी सिन्हा और हमारी ओर से ये मामला खत्म हो गया है। क्या हमें और कुछ कहना चाहिए? उनका ये संदेश ये साफ कर रहा था कि उन्होंने इस पूरे विवाद को शांत करने का प्रयास किया और अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। ये विवाद सोनाक्षी सिन्हा के निजी जीवन से भी जुड़ा हुआ था। दरअसल 23 जून को सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ लव मैरिज की थी और इस शादी में धर्म को कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था और सोनाक्षी सिन्हा के ससुर ने ये साफ कहा था कि ये शादी दो दलों का रिश्ता है, ना कि दो धर्मों का। इस प्रकार ये मामला केवल एक धार्मिक विवाद नहीं था, बल्कि ये भारतीय समाज की विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी कर रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह आग्रह किया कि वो इस पूरे विवाद को अपनी समझ से खत्म करें और समाज में एक एकता और सम्मान बनाए रखें। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने हमें यह सिखाया कि कोई भी टिप्पणी या बयान, खासकर समाज और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर समझदारी से काम करना चाहिए। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, उसके विश्वास और उसकी पसंद को सम्मान जरूर देना चाहिए। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।